क्वाड्रेटिक फंक्शन के बारे में, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको हमने y मान लिया। इसमें से हम a कॉमन ले लेते हैं, यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए। तो y इक्वल्स टू a, इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स। इसमें करना क्या है, x का जो कोफिशिएंट है b अपॉन ए, इसका आधा करना है b अपॉन 2a, इसका स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देना है, और ये c अपॉन ए ऐसे बच जाएगा। ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस b का होल स्क्वायर। और इसमें माइनस कॉमन लेके एलसीएम ले लेते हैं, 4a स्क्वायर आएगा एलसीएम, ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। a से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ जाएगा a एक्स प्लस बी अपॉन 2a का स्क्वायर, इधर एक एक कैंसिल हो जाएगा 4a, और इसको हम d लिख सकते हैं। इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, a एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू वाई प्लस डी अपॉन 4a। तो ये इक्वेशन है पैराबोला की, अपवर्ड पैराबोला या डाउनवर्ड पैराबोला, वो a पे डिपेंड करेगा। और उसके जो वर्टेक्स हैं वो होंगे माइनस बी अपॉन 2a और माइनस डी अपॉन 4a। तो पहला केस है अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है और a पॉजिटिव है। अगर a पॉजिटिव होगा तो अपवर्ड पैराबोला होगा, और a नेगेटिव होगा तो डाउनवर्ड पैराबोला, कोई भी केस हो। तो इसमें a पॉजिटिव है, अपवर्ड पैराबोला होगा, और d ग्रेटर देन 0 है, मतलब इसके रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। मान लो इसके रूट अल्फा और बीटा है, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं a एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। अगर x को अल्फा रखेंगे तो y 0 आएगा, ये पॉइंट हो गया, और बीटा भी रखेंगे x को तो y 0 आएगा, ये पॉइंट। और ये अपवर्ड पैराबोला है, और इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट होंगे माइनस बी अपॉन 2a माइनस डी अपॉन 4a। मतलब इधर भी हो सकता है अपवर्ड, इधर भी हो सकता है, पर जाएगा इसी फॉर्म से। और अगर d की वैल्यू पॉजिटिव है और a नेगेटिव है, अगर a नेगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। तो डाउनवर्ड पैराबोला इस तरीके से बनेगा, तो अल्फा रख के तो वही 0 आएगा, बीटा रख के भी 0। ये जरूरी नहीं है कि यहाँ से जाए, यहाँ से भी जा सकता है, यहाँ से भी जा सकता है, पर रहेगा डाउनवर्ड ही। और ये वर्टेक्स जाएंगे माइनस बी अपॉन 2a माइनस डी अपॉन 4a। तो यहाँ पर इसकी मिनिमम वैल्यू होगी माइनस डी अपॉन 4a, वाई की वैल्यू, और यहाँ पर वाई की मैक्सिमम वैल्यू होगी माइनस डी अपॉन 4a। थर्ड केस है d 0 है तो इक्वल रूट होंगे, और a पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला। इक्वल रूट मतलब x के दोनों वैल्यू सेम होंगे, अल्फा और बीटा दोनों इक्वल, तो एक ही पॉइंट पे टच करेगा x एक्सिस को। ये यहाँ पर जो भी x की वैल्यू होगी अल्फा या बीटा, उसको रख के y 0 आ जाएगा, और ये अपवर्ड पैराबोला बनेगा। इधर से भी टच कर सकता है, इधर से कहीं से भी टच कर सकता है। अगर d 0 के इक्वल और a लेस देन 0 तो डाउनवर्ड पैराबोला होगा, तो डाउनवर्ड पैराबोला, और एक ही पॉइंट पे टच करेगा। इसमें d की वैल्यू 0 है दोनों, तो वर्टिकल कोऑर्डिनेट में ये वाला कोऑर्डिनेट 0 ही आएगा। फिफ्थ केस अगर d लेस देन 0 है, और d लेस देन 0 मतलब इसके कोई भी रियल रूट नहीं होंगे, मतलब x एक्सिस को ना 2 पॉइंट पे काटेगा ना 1 पॉइंट पे, कहीं पर भी नहीं। और a पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला, और ये इसके वर्टेक्स हो जाएंगे माइनस बी अपॉन 2a माइनस डी अपॉन 4a। और अगर d लेस देन 0 और a लेस देन 0 तो डाउनवर्ड पैराबोला होगा, और नो रियल रूट्स, कहीं भी x एक्सिस को इंटरसेक्ट या टच नहीं करेगा। तो इस तरीके से बनेगा। नीचे बनेगा मतलब इधर भी बन सकता है, इधर कहीं भी बन सकता है नीचे, और ये इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट माइनस बी अपॉन 2a माइनस डी अपॉन 4a। तो इस केस में हमेशा y पॉजिटिव होगा, y के लिए हमेशा पॉजिटिव है जब d लेस देन 0 a ग्रेटर देन 0, और जब a लेस देन 0 है तो y हमेशा नेगेटिव है, नेगेटिव y एक्सिस है, इसमें हमेशा y की वैल्यू नेगेटिव आएगी। x तो कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव, जैसे इसको बढ़ाएंगे आगे तक यहाँ, तो ये x पॉजिटिव x नेगेटिव x पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, पर इसमें y हमेशा नेगेटिव आएगा। एक्सरसाइज 10 का पहला क्वेश्चन है, y की वैल्यू दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और इसका ग्राफ प्लॉट करना है 0 से 5 के बीच में। तो इसके फैक्टर कर लेते हैं हम, ये आ जाएंगे x माइनस 3 x माइनस 2, और इसका d निकालेंगे तो आएगा b स्क्वायर यानी कि 25 माइनस 4ac, d आ गया 1, तो d है पॉजिटिव और a भी पॉजिटिव है इसका, यहाँ पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो ये अपवर्ड पैराबोला बनेगा। इसके वर्टेक्स निकालते हैं माइनस बी अपॉन 2a माइनस डी अपॉन 4a। तो b की वैल्यू माइनस 5 है, a की वैल्यू 1, तो 5/2, d की वैल्यू 1 है 1/4। फिर कुछ पॉइंट रख लेते हैं इसमें। अगर x को 2 डालेंगे तो y 0 आएगा, 3 डालेंगे तो भी y 0 आएगा, 2 पॉइंट तो ये हो गए। फिर एक x को 0 डालते हैं तो y की वैल्यू 6 आ जाएगी, 0 पे 6, और एक पॉइंट ये भी डाल देते हैं 5 डाल के आ जाएगा 6। तो इसके दो रूट्स हैं मालूम है 2 और 3, ये 2 और 3 इसके दो रूट्स हो गए, और ये अपवर्ड पैराबोला है तो 2 और 3 पे कट करता हो जाएगा, और ये इसका वर्टेक्स है, ये वाला पॉइंट 5/2 माइनस 1/4।
2.5 होगा, तो 2.5 यहीं आएगा बीच में, और -1/4 ये होगा इतना, ये वाला इसका वर्टेक्स हो गया। बाकी इसकी 5 पे वैल्यू 6 है, ये 5 है, इसकी वैल्यू 6 है यहाँ पर, और 0 पे भी इसकी वैल्यू 6 है। तो इस टाइप का पैराबोला बन जाएगा, पूरा बनेगा आगे तक, पर 0 से 5 के बीच यही होगा। सेकेंड में y इक्वल्स टू -x² + 2x + 3 और -3 से 5 के बीच बनाना है। इसका भी d निकालते हैं, b² - 4ac। तो पॉजिटिव आ रहा है, मतलब इसके रियल रूट होंगे, और इसमें a नेगेटिव है, तो ये डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। तो उसमें माइनस कॉमन ले लेते हैं, पहले इसके फैक्टर कर लेते हैं, x² - 3x + x - 3, दोनों में x कॉमन, x - 3, 1 कॉमन, x - 3, फिर x - 3 x + 1, तो माइनस अंदर ले जाते हैं, 3 - x, x + 1। इसके वर्टेक्स निकालेंगे -b/2a, तो b हो गया इसका 2, -2/a भी 1 है, -1, तो 1 आ जाएगा, और ये -d/4 है, d के लिए 16 है, -16/-4, वर्टेक्स आ जाएगा 1,4। एक पॉइंट तो ये रख लेते हैं, x का 3, y 0 आ जाएगा, और यहाँ से -1 रखेंगे तो भी y 0। एक बार x को 0 रखते हैं, तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। -3 से 5 तक बनाना है, तो -3 भी रख देते हैं इसमें, -3 रख के आ जाएगा ये -12, और एक एंड पॉइंट 5 भी रख देते हैं इसमें, तो ये आ जाएगा -12। तो ये डाउनवर्ड पैराबोला है, क्योंकि a नेगेटिव है, और इसके रूट्स हैं -1 और 3, तो ये -1 हो गया, और ये 3 इसके 2 रूट्स हो गए, और ये डाउनवर्ड पैराबोला है। 0 पे 3 भी है पॉइंट, x के लिए 0, y के लिए 3, वो ये हो जाएगा पॉइंट, और इसके वर्टेक्स 1,4 ये हो गए, तो इसे डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। -3 पे इसका आंसर -12 है, ये -1 -2 -3 पे आंसर -12, और इधर 5 पे भी इसका आंसर 12 है, तो ये इसकी फिगर हो जाएगी। तो बाकी क्वेश्चन भी ऐसे ही हैं इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में।